प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर एक बार स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में आंकिक प्रश्नों की सीरीज में हमारे पास 7वें और 8वें प्रश्न इस प्रकार से हैं। इनको कैसे हल करेंगे, आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3.0 गुणा 10 की घात -3 H यानी हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पीयर से घटकर 0 हो जाता है तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत भाग बल की गणना आपको करनी है। तो देखते हैं कैसे इस प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, यानी हमारे पास जो गिवन है L यानी स्वप्रेरण गुणांक 3.0 गुणा 10 की घात -3 H माने हेनरी। देखिए स्वप्रेरकत्व का हो, प्रेरण गुणांक हो, एक ही बात है। तो ये है, यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पीयर से घट करके 0 हो जाता है, यानी डेल्टा टी समयांतराल कितना है 0.1 सेकंड। ठीक, धारा का मान 5 एम्पीयर से घट करके डेल्टा आई बराबर 0 - 5 यानी -5 एम्पीयर, या उसको धनी आप लिख सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ऋण चिन्ह यहाँ पर केवल ये इंडिकेट करता है कि जो भी उत्पन्न हो रहा, चाहे प्रेरित धारा है चाहे प्रेरित विद्युत भाग बल है, उसकी दिशा सदैव उसका विरोध करती है जिसका वो उत्पन्न होता है। तो वो चीज़ें शो करता है ऋण। फिर हमें घटकर 0 होता है कुंडली का प्रेरित विद्युत भाग बल, यानी ई हमें ज्ञात करना है। देखिए आप जानते हैं E = -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान होगा जब हम पीछे बता रहे थे थ्योरी में, तो ऐसा ये फॉर्मूला होता है, प्रेरित विद्युत भाग बल E = L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये कैसे आया उस पर चर्चा करने का टाइम बाद में देखते हैं। फिर L की वैल्यू 3.0 गुणा 10 की घात -3 इंटू डेल्टा आई, चलो -5 रख देते हैं यहाँ पर, और डेल्टा टी बराबर क्या है 0.1। अब देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और गुणा भी कर दीजिए, 5 × 15 हो जाएगा, 10 की घात -3 अपॉन 0.1, और यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे तो 150 गुणा 10 की घात -3, और फिर मैं अगर इसको अगर 10 की घात -3 को इसमें मर्ज कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा E बराबर 0.15 वोल्ट। क्योंकि देखिए दशमलव यहाँ पर जब होगा 1 2 3, 10 की घात +3 में आएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 10 की घात +3 और 10 की घात -3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 0.15 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया प्रेरित विद्युत भाग बल। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है ये देखने का प्रयास करेंगे। 8.0 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2.0 एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस पर चर्चा भी करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। L = ये दूसरा प्रश्न है, इसको आप मिटा देंगे ऊपर से। L = 8.0 मिली हेनरी MH, यानी 8.0 × 10⁻³ हेनरी। देखिए हमने जैसे पीछे आपको बताया था
प्रेरकत्व के जो मात्रक होते हैं स्वप्रेरण गुणांक के या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के हेनरी होता है, और छोटे मात्रक है मिली हेनरी है, माइक्रो हेनरी है। तो मिली हेनरी 10⁻³ माइक्रो हेनरी 10⁻⁶। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर ये मिली हेनरी था तो 10⁻³ ये हो गया। अब इसमें धारा कितनी है, I0 इसको कहेंगे, मैक्सिमम धारा है। हाँ, तो 2.0 एम्पियर। अब देखिए, और हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा U = देखिए बेटा, जब स्वप्रेरण की घटना होती है, किसी भी कुंडली में बहने वाली धारा के मान को हम परिवर्तित करते हैं, यानी उसको चुंबकित करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चालक में जब धारा बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन जब उसको बार बार चुंबकित करने और विचुंबकित करने, यानी उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा उससे हटा दे रहे हैं, तो कहने का मतलब है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। और प्रेरित धारा क्या करती है, उसमें मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, जिस कारण से मुख्य धारा को अपने उच्चतम मान पर पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी स्रोत से उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, और यही कार्य उसमें क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। प्रेरण कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, और वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, बल रेखाओं के रूप में एक प्रकार से एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसे बोलते हैं ऊर्जा, जिसको हमें यहाँ पर निकालना। और इसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 Li0²। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 L की वैल्यू रखिए, 8.0 × 10⁻³ I0 यानी 2.0 का होल स्क्वायर। फिर इसको हल करिए, देखिए फिर ये हो जाएगा आपका U = तो यहाँ से कट भी जाएगा उसे, 2 4 8 4.0 × 10⁻³ गुणा 2 का वर्ग, यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा U = 16 × 10⁻³ या U = देखिए दशमलव यहाँ पर है तो एक स्थान यहाँ लाएंगे तो 1.6, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻² जूल। देखिए आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ऐसे हो जाएगा 1.6 × 10⁻² जूल। तो ऐसे ये प्रश्न आपने करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।